हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लाकार स्नेल। आज आपके लिए लेकर के हाजिर हैं स्विफ्ट। और स्विफ्ट का ये VXI वेरिएंट है BS6 सेकंड नॉर्म्स के साथ आने वाला। यानी कि आज की जो डेट है वो है 16 अप्रैल और आज हम इस गाड़ी को शूट कर रहे हैं। आपको हर एक वो डिटेल देंगे जो अभी BS6 में जो स्विफ्ट में होनी चाहिए आपके पास नॉलेजेबल, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलिए। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले गाड़ी के बेसिकली डायमेंशन पे डाल देते हैं नज़र। क्या BS6 सेकंड नॉर्म्स आने पे डायमेंशन में पड़ा है कोई फ़र्क? तो भाई साहब बिल्कुल भी डायमेंशन में गाड़ी के कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। जैसा आप पहले से जानते हो गाड़ी की लेंथ वही है जो पहले थी, यानी कि 3845 mm 3845 mm। और गाड़ी की अगर विड्थ की बात करूँ तो वो आपके पास पहले जितनी 1735 mm और 1530 mm की हाइट गाड़ी के अंदर ऑफर होती है। बेसिकली 5 डोर के अंदर आने वाली ये स्विफ्ट का हैचबैक वाला वेरिएंट है। इसका जो सेडान वर्जन आता है वो अभी हम आने वाले समय में शूट करेंगे आपके लिए। शुरुआत करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट में आपको सुजुकी का लोगो और वही ग्रिल मिल जाती है हनीकॉम वाली, और साइड में हेलोजन बेस हेडलैम्प्स और टर्न इंडिकेटर भी हेलोजन ही। और कुछ फ्रंट में ऐसा कुछ ज़बरदस्त और चीज़ नहीं है। गाड़ी लुक देखने में फ्रंट से बहुत प्यारी लगती है और वास्तव में है भी गाड़ी प्यारी। साइड में चलते हैं। साइड में आपको डोर मिल जाते हैं। फ्रंट डोर के ऊपर आपको की का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अलावा रिमोट की मिल जाती है और गाड़ी के अंदर ऐसी सी कुछ की आपको ऑफर की जाती है। इसकी के अंदर आपके पास सारी जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल है। लॉक और अनलॉक के सिंपल सी की आपको स्विफ्ट के साथ देखने को मिलती है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपके पास फिलहाल कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं ORVM नीचे की तरफ स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाती है, नेक्ड व्हील मिल जाते हैं, व्हील कवर के साथ मिलते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये नेक्ड है। इनके अगर प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी के अंदर JK के टायर ऑफर किए जा रहे हैं और प्रोफाइल है इनकी 165/80 R14, यानी कि 14 इंच के टायर आपको गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, स्टील व्हील है, इसमें अलॉय का ऑप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM है। टर्न इंडिकेटर इसके ऊपर ही माउंटेड है, फेंडर के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर नहीं मिलते हैं। और उसके अलावा रिमोट से और चाबी से दोनों से अनलॉक कर सकते हैं। सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपके डोर स्क्रैच ना हो जाए उसके लिए ये भी दिया गया है एक डोर। और पीछे का डोर पहले से आप जानते हैं, इस प्रकार से यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के बैक में। तो बैक में आपको ये कुछ स्विफ्ट का लुक देखने को मिलता है। इसमें बीच में सेंटर में सुजुकी का लोगो, उसके अलावा स्विफ्ट की बैजिंग, नीचे की तरफ 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, LED बेस्ड हेडलैम्प्स जिसमें ऊपर की तरफ आपको हेलोजन टाइप मिलते हैं। यहाँ भी हेलोजन ही है लेकिन देखने में ये आपको LED का लुक देते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो आपकी C टाइप है दैट इज़ द LED बेस्ड। और कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आता है, म्यूजिक सिस्टम, लेकिन टच स्क्रीन नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप टच स्क्रीन इसमें लगवा सकते हैं। गाड़ी के ओवरऑल अब डायमेंशन वगैरह की हमने बात कर ली है। गाड़ी का मैंने आपको एक कंप्लीट वॉक अराउंड दे दिया है जिसमें यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाता है और इस साइड भी सेम आपको वही चीज़ें मिलती हैं। तो अब गाड़ी के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बात करूँ तो स्विफ्ट आपको बेसिकली 3 वेरिएंट में मिलती है। 3 वेरिएंट नहीं, इसके कहें तो 3 मॉडल आते हैं इंजन के, जिसके एक 5 स्पीड मैनुअल पेट्रोल में, एक 5 स्पीड मैनुअल CNG के अंदर और एक AGS के अंदर। अगर मैं इसका बेसिकली प्राइस बात करूं तो 5 स्पीड मैनुअल जो है वो आपको 6.95 लाख एक्स शोरूम और AGS 7.5 लाख और VXI CNG अगर आप लेते हैं तो 7.85 लाख में एक्स शोरूम मिलता है। उसके अलावा ऑन रोड प्राइजेस वगैरह के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल वाला वेरिएंट है, ये आपको लगभग 22.36 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ऑफर करता है। अगर आप AGS में जाते हैं तो वो 22.56 की, और अगर आप CNG में जाते हैं तो 13.90 किलोमीटर पर किलोग्राम की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर होती है। अब बात कर लेते हैं तो गाड़ी के अंदर इंजन जो मिलता है वो 1.2 लीटर वाला मिलता है और 1.2 लीटर के अंदर इसमें आपको बेसिकली 89 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट में और इस गाड़ी के लिए सफिशिएंट है। और लोग इसकी जितनी मार्केट वैल्यू इस गाड़ी की है उतनी आप जानते ही हैं, वो बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है।
फ्यूल टैंक की बात करें तो 37 लीटर का, अगर आप सीएनजी के अंदर जाते हैं तो आपको 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाला टैंक मिल जाता है, जिसमें लगभग 8 से 10 किलो गैस आ जाती है। वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। बेसिकली बदलाव क्या हुए हैं, तो गाड़ी के अंदर अब सेफ्टी के लिहाज से कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है, जिसमें हिल होल्ड और ट्रैक्शन कंट्रोल और ईएसपी जैसे फीचर स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। बूट स्पेस की बात कर लें तो 268 लीटर का बूट स्पेस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जिसमें अच्छा खासा स्पेस है, इतनी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको खोल के दिखा दूं, यहाँ पर बूट स्पेस इतना सा गाड़ी के अंदर ऑफर हो जाता है। ऊपर की तरफ अगर आप बात करोगे तो फंक्शनैलिटी के नाम पे यहाँ पर आपको बूट क्लोज करने के लिए ये लॉक सिस्टम और यहाँ से ओपन करने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक बटन है वो मिल जाता है। ठीक है, अंदर से भी लॉक कर सकते हो और बाहर से भी, दोनों ही ऑप्शन आपको मिलते हैं। उसके अलावा पार्सल ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है। VXI वाला वेरिएंट आपको बता ही चुका हूँ मैं। ठीक है, ये व्हील कवर हैं। नीचे के अंदर सेम 14 इंच के टायर आपको ऑफर किए जाते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको जैक माउंट करने की जगह मिल जाती है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी है, ताकि अब आगे आपको दिक्कत ना हो। और ऊपर से यहाँ से पकड़ के आप इसको क्लोज भी कर पाएंगे। ऊपर की तरफ बात करें तो गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका एंटीना, शार्क फिन एंटीना है। ठीक है, देखने में कुछ आपको वायर वाला लगता है, लेकिन है ये शार्क फिन एंटीना ही। तो ये था गाड़ी का एक वॉक अराउंड कंप्लीट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जा करके आप इसकी कोई भी जानकारी है वो ले सकते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, वहाँ बात करते हैं क्या कुछ मिलता है। चलिए, तो गाइज आ गए हैं गाड़ी के इंटीरियर में, और इंटीरियर कुछ ऐसा ब्लैक टाइप का कंप्लीट मिलता है, जिसमें प्लास्टिक का भी यूज़ किया गया है और बाकी जो सीट कवर वगैरह है वो भी ब्लैक कलर में है। ड्राइवर डोर से स्टार्ट कर लेते हैं। सारे मास्टर कंट्रोल आपको यहीं देखने को मिलते हैं। बड़ी सी एक विंडो मिल जाती है। सबसे पहले तो ग्लास एरिया बहुत शानदार है इसका। उसके अलावा क्रोम के अंदर इनसाइड डोर हैंडल मिल जाता है। ये लॉक और अनलॉक आप पहले से ही इसको जानते हैं, अभी कोई BS6 में चेंज ऐसा नहीं हुआ है। ये इसके सारे मास्टर कंट्रोल है, जिसमें लॉक अनलॉक का, ये विंडो रियर विंडो रोल डाउन करके उस चीज़ का, यहाँ से आप इसके जो फ्रंट के दोनों ORVM हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो डाउन और ऑटो अप का ऑप्शन, बाकी तीनों नॉर्मल विंडो। ग्रैब हैंडल मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको 1 लीटर की बोतल होल्डर मिल जाती है और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया भी काम हुआ है, कपड़ा देख पा रहे हैं आप, इट्स फैब्रिक कपड़ा, ये कोई लेदर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन सॉफ्ट टच है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। साइड में हैंड रेस्ट के तौर पे बढ़िया है, बढ़िया प्लेसमेंट हुई है। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं और अंदर बैठ के बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले नज़र डाल लीजिए पूरे डैशबोर्ड के ऊपर। जैसा आप देख पा रहे हैं, शानदार सा डैशबोर्ड, आपको पहले से ही पता है स्विफ्ट का बहुत शानदार डैशबोर्ड आता है, और सब चीज़ें एक ड्राइवर के रीच में है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ही दिखाता हूँ, मैं ऑन करता हूँ कौन कौन सी वार्निंग लाइट मिलती है। देख पा रहे हैं, ये कुछ आपको सारी वार्निंग लाइट वगैरह गाड़ी के अंदर ऑफर होती हैं। जिसमें MID के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाता है और इस साइड आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। स्पीडोमीटर में 220 किलोमीटर की, यहाँ पे RPM मीटर में जो इंजन है वो लगभग 6000 6500 RPM तक जाता है। उसके बाद में रेड लाइन स्टार्ट हो जाती है, वैसे 8000 तक के है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन है। ठीक है, फ्यूल की इंडिकेशन है, ड्राइवर और ABS की इंडिकेशन है। नीचे की तरफ एक ये छोटी सी 3.5 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। अगर इस स्क्रीन को टॉगल करना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, एवरेज, रेंज, ये चीज़ें चेंज होती रहती है। बस सिंपल सी इतना ही कुछ दिखा रहा है। ऊपर की तरफ इसमें और भी थोड़ी बहुत इंडिकेशन मिल जाती हैं। बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील पे, तो स्टेयरिंग व्हील फिलहाल जो है लेदर माउंटेड है। ठीक है, इसके ऊपर लेदर की कवरिंग की हुई है, बाकी अच्छा देखने को लग रहा है। यहाँ पर जो है सारे के सारे जो कंट्रोल, मास्टर कंट्रोल है वो यहीं पर रखे गए हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आपको कॉल वगैरह, ब्लूटूथ का उसके रिलेटेड कंट्रोल है। इस साइड कोई भी कंट्रोल इसके अंदर नहीं है। हॉर्न पैड है, हॉर्न पैड के ऊपर ही SRS एयरबैग। अब आ जाते हैं इस तरफ, इस साइड मिल जाता है आपको वाइपर से रिलेटेड सारे कंट्रोल, जिसमें मिस्ट, ऑफ, इनिशियल, लो और हाई का ऑप्शन मिल जाता है। और इस साइड मिल जाते हैं आपको सारे के सारे हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल, हाई और लो बीम। उसके अलावा अगर आपको फ्रंट हेडलैम्प्स को करना है एडजस्ट तो उसका फीचर मिल जाता है यहाँ पर, और ये मिल जाता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं ORVM की। तो ORVM जो है वो आपको अच्छा खासा विड्थ का पहले जैसा मिलता था, बेज कलर का मिलता है, जिसको डे नाइट मैनुअली एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं डे नाइट मैनुअली एडजस्ट है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर माइक का ऑप्शन मिल जाता है, और ये लाइट को ऑन ऑफ का, और ये सारी आपको सिंपल हेलोजन बेस ही लाइट है। ठीक है, LED वगैरह का कुछ सेटअप नहीं है। यहाँ पर आपको टिकट होल्डर
ठीक है। और ये एक्सटेंड नहीं होता है, सिंपल सा है, एक्सटेंडेबल नहीं है, बस यहाँ तक जाता है। उसके बाद में एरिया बहुत ज़्यादा बच जाता है इसके अंदर, क्योंकि फ्रंट की जो साइड का जो ड्राइवर साइड का ग्लास है वो बहुत बड़ा है, उस वजह से जगह बहुत बचती है। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी खासी है। यहाँ पर आपको एयरबैग से रिलेटेड जो ड्राइवर साइड का सनवाइजर है उस पर एयरबैग से रिलेटेड वार्निंग वगैरह है। और ये भी सिंपल सा, यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है, लेकिन लाइट का ऑप्शन नहीं है जैसा आप देख पा रहे हैं। SRS एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ से AC ब्लोअर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ ये बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जैसा आप टिपिकल मारुति की गाड़ी में देख पा रहे हैं, बड़ा सा ग्लव बॉक्स है जिसमें भी कोई टिकट वगैरह पड़ी है। इसको कर देते हैं क्लोज, आ जाते हैं सेंटर कंसोल के ऊपर। सेंटर कंसोल में आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। और इसके अंदर क्या कुछ है तो बात कर लेते हैं। यहाँ से रेडियो मीडिया सेटअप और वगैरह वगैरह का इसके ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मीडिया पे आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। ये साउंड पे टच बेस्ड है, ये दिस इज टच बेस्ड साउंड ब्लूटूथ सेटिंग। और ये मुझे नहीं पता, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। यहाँ से ट्यूनिंग की जा सकती है, यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा की जा सकती है। और ये पावर ऑफ का ऑप्शन है इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ से बंद कर सकते हैं, अभी क्यों नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता। बाकी इसके सारे कंट्रोल जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा इसको आप टच करके यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मोड चेंज हो रहा है, रेडियो में जा रहा है अभी, ठीक है, ब्लूटूथ में आ गया। और उसके अलावा ट्रैक चेंज करने का ऑप्शन, इसको म्यूट करने का ऑप्शन, नीचे की तरफ कॉल पिक करने का, कॉल कट करने का और ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है। और ये मारुति का टिपिकल डी कट में हल्का सा डी कट है नीचे की तरफ से, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, बढ़िया सा शानदार। तो ये था कुछ फ्रंट में। अब नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको ऑक्स और USB का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। 12 वोल्ट और 120 वाट की पावर सप्लाई, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, एक रिवर्स यानी कि टोटल 6 गियर। और ये आपका हैंड ब्रेक के अलावा यहाँ पर आपको सीट बेल्ट के हुक, पीछे की तरफ एक सिंगल ग्लास रखने का, यानी कि सवारी 3 बैठ सकती है लेकिन ग्लास एक ही रख सकते हैं आप। तो ये तो लड़ाई वाला काम कर दिया मारुति ने। तो मारुति से रिक्वेस्ट है कृपया करके ऐसा काम न करें, ये तो घर में लड़ाई वाली बात होगी। वही आपको लॉक अनलॉक का इनसाइड डोर हैंडल्स, यहाँ से पावर विंडो डाउन कर सकते हैं सेम। और यहाँ पर वही फैब्रिक का यूज़ किया गया है, कपड़े का यूज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोतल होल्डर, 1 लीटर की बोतल मेरे हिसाब से आराम से रखी जा सकती है। और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, ठीक है, स्पीकर के साथ मिलता है। और ग्रैब हैंडल मिल जाता है यहाँ पर, लेकिन ड्राइवर साइड ऐसा कुछ ग्रैब हैंडल नहीं है, ये तो आपको आजकल नहीं मिलता है। और इस साइड अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सीट बेल्ट मिल जाता है, ये आप सीट बेल्ट देख पा रहे हैं, ठीक है। सीट बेल्ट को ज़रूर लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल तो आप देख पा रहे हैं सेफ्टी के ऊपर हर कोई ध्यान दे रहा है। और वैसे भी मारुति है तो सीट बेल्ट बहुत रिक्वायरमेंट है। तो गाइस नीचे चलते हैं और थोड़ा ड्राइवर सीट के ऊपर नज़र डालते हैं, क्या कुछ ड्राइवर सीट में मिलता है। तो ड्राइवर सीट में आपको इसके अंदर VXI वेरिएंट में डबल फीचर मिलते हैं। एक तो आप इसको 6 वे एडजस्ट कर सकते हैं, पीछे की तरफ आगे पीछे स्लाइड की जा सकती है। उसके अलावा हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये फुली हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर सीट नहीं जाएगी। और ये सीट है और नीचे जा रही है, ठीक है। इसके अलावा ये बैक रेस्ट को, यानी कि टोटल 6 वे से आपको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट गाड़ी के अंदर नहीं है, सारी की सारी मैनुअल एडजस्टमेंट ही है। तो ये कुछ है। अब चलते हैं पिछली सीट पे और वहाँ बात करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से खोलिए गाड़ी को और एंटर कीजिए। सबसे पहले एंटर करते ही कुछ ऐसा सा नज़ारा मिलेगा, बेंच वाली सीट मिल जाएगी और पीछे से बेंच फोल्डिंग ही ये है, ठीक है। इसमें 2 प्रॉपर 3 बेल्ट सीट बेल्ट मिल जाते हैं और एक आपका 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है। डोर के ऊपर नज़र डाल लेते हैं तो एमिनिटी के नाम पे इतना बड़ा सा एक ग्लास मिल जाता है, ठीक है, यही एमिनिटी है। उसके अलावा ये सी ग्लास का इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 ही है, ठीक है। और ये आपका लॉक अनलॉक का इनसाइड डोर हैंडल। उसके अलावा यहाँ पर नज़र डालोगे तो आपको एमिनिटी के नाम पे सिर्फ विंडो रोल डाउन का ऑप्शन, लेकिन वो भी ड्राइवर के कंट्रोल में, डोर को बंद करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर कमी कर दी है, पीछे जो पैसेंजर बैठेंगे प्लास्टिक का दे दिया, फ्रंट में फैब्रिक है लेकिन पीछे की तरफ प्लास्टिक है। और छोटी मात्र, यानी कि मेरे हिसाब से आप 600 ml की बोतल यहाँ रख पाएंगे, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है और कुछ नहीं है। अंदर बैठते हैं तो अंदर बैठते ही आपको कुछ जो है ऐसा सा नज़ारा देखने को मिलेगा। इस सीट को मैंने अच्छा खासा पीछे कर रखा है, उस हिसाब से अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो मुझे इतना स्पेस मिल रहा है, लेग स्पेस, पैर नीचे आराम से जा पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो नीचे तक मैं लंबी जर्नी आराम से ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन बात आ जाती है तो
जो थाई सपोर्ट है वो सिर्फ यहाँ तक मिलता है, इसके आगे थाई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। इतनी सी जो जगह है वो ऐसी ही रहती है। चैन मिल जाती है यहाँ पर, इस चैन के अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। एमिनिटी के नाम पे कुछ इतना सही है, ठीक है। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल है, यहाँ पर लड़ाई वाला काम है। सीट 3 की है लेकिन कप होल्डर 1 का ही है, मैं पहले बता चुका हूँ। कोई आपको यूएसबी चार्जिंग वगैरह कुछ नहीं मिलता है, ना ही आपको सॉकेट मिलता है 12 वोल्ट वाला, कुछ नहीं है पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये थोड़ी सी निराशा मुझे स्विफ्ट से हमेशा से ही रही है कि पीछे भाई इतना अगर खर्च कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ भी कुछ रखना चाहिए, वरना फ़ोन वगैरह चार्जिंग में आजकल बहुत दिक्कत होती है और एक फैमिली में नॉर्मल है 4-5 फ़ोन होना। तो गाइज़ ये था मारुति सुजुकी स्विफ्ट BS6 सेकंड नॉर्म्स के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी जिन्होंने ज़रूरत है उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी। मिलते एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड हैव ए ग्रेट डे।